नमस्कार, मैं हूं शायना और आप देख रहे हैं अंतर आत्मा एक दिव्य शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपकी अंतर आत्मा ही एक दिव्य शक्ति है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की, और आपको इसे पहचानने में मदद करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे प्रोग्राम का नाम ही है अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। और सचमुच अंतरात्मा जो है एक दिव्य शक्ति है, लेकिन आपको ज़रूरत है अपनी उस अंतरात्मा को पहचानने की। और अंतरात्मा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसी तरह से एक चीज़ होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हम जानना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब है कि आपके पास्ट में आपने क्या किया था जिसके कर्मों का फल आज आप पा रहे हैं। वो पास्ट लाइफ, आज से पहले का बिताया हुआ समय भी आपकी पास्ट लाइफ है, और इस जन्म से पहले जिए हुए सारे जन्म भी आपकी पास्ट लाइफ हैं। तो आज किसी भी तरह की सफरिंग्स है या आज किसी भी तरह के गेन है, अगर आज की डेट में कोई इंसान डॉक्टर बना है तो इसी जन्म की कुछ उसने पढ़ाई की हुई है, उस समय के प्लेजर्स को छोड़ के, घूमना फिरना छोड़ के उसने पढ़ाई में ध्यान किया है, तो वो आज डॉक्टर बना है। आज की डेट में अगर कोई अनपढ़ रह गया तो उस टाइम की मटरगस्ती की वजह से वो उसने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से वो रह गया। यानी हर पास्ट में किए गए हर कर्म का फल हमें आज मिलता है। आज मिलता है, बिल्कुल। और अगर जो कुछ भी आप आज कर रहे हैं उसका फल आने वाले कल को आपको मिलना है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप वो देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग्स चल रही है वो इस जन्म का पास्ट है या पिछले जन्मों का ऐसा कौन सा किया कर्म है जो आज आपके सामने आ गए। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही एकमात्र थेरेपी है उन सब चीज़ों को जानने की। कोई जना कहता है मेरा हस्बैंड बहुत तंग करता है, कोई कहता है मेरी वाइफ तंग करती है, कोई कहता है बच्चे तंग करते हैं, कोई कहता है सास तंग करती है। तो वो कुछ ना कुछ उस पर्सन को आपने पहले अपनी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उसे सताया था, कहीं ना कहीं उसे कष्ट दिया था। उन्हीं चीज़ों का लेना देना जो बराबर करने के लिए आप इस संसार में आए हैं और इसको करने आए जी। तो ये समझ लीजिए कि जो भी आज की डेट में आपकी लाइफ में सफरिंग्स हैं, जो भी असफलता है, वो भले फाइनेंस रिलेटेड हो, भले पढ़ाई रिलेटेड हो, भले किसी भी रिलेटेड हो, उसका दोष दूसरों पे मत मढ़िए। आपके ही द्वारा किया गया पास्ट का कर्म, वो भले इस जन्म का था, भले पिछले जन्म का था। दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं। कुछ लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, सिर्फ खाते जाते हैं और जो मन में आता है खा लेते हैं। धीरे धीरे उनका वेट बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा वेट क्यों बढ़ गया, हमें ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, वो प्रॉब्लम क्यों आ गई। कुछ लोग हैं रात को ब्रश नहीं करते, सुबह ब्रश नहीं करते, मीठा खाकर बेड पे ही बिना छूली के सो जाते हैं। धीरे धीरे उनके दांत खराब हो जाते हैं। तो वो जो सफरिंग दांत में दर्द की आई, तो वो भी उनके पास्ट में उनके द्वारा इग्नोरेंस जो की गई उसी की आई। तो आपको जो भी सफरिंग मिल रही है वो सिर्फ आपके द्वारा किया गया पिछला कर्म है। तो रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा आप उस किए हुए कर्म को देख सकते हैं क्यों आपको सफरिंग्स आ रही है, प्लस उसमें एक सिस्टम हम लोग ने क्रिएट किया है जिससे आप उस चीज से रिलीफ पा सकते हैं। वो कहलाता है कि जो भी आपके पास्ट कर्मास हैं उसे रिलीज कर देना। तो पास्ट लाइफ कर्मास को देखने के बाद आप जब रिलीज करते जाते हैं तो आपकी सफरिंग्स धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाती हैं। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लोग कराते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है जितने भी तरह के फियर फोबियाज आप पास्ट से कैरी कर रहे हैं, उसमें ये रामबाण थेरेपी है। तो कोई भी जिना कोई जानवर से डरता है, किसी अंधेरे से डरता है, ऊंचाई से डरता है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड उसका कुछ पास्ट होता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जब आप उसे रिलीज कर देते हो वो सफरिंग्स चली जाती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। ये दर्शकों, अगर आपको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि आपके पास से कोई प्रॉब्लम है, या डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप पानी से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं या किसी जानवर से डरते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि किसी भी फोबिया के साथ जीना डिप्रेशन को बढ़ा सकता है, डिप्रेशन को निमंत्रण दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर साहब से मुलाकात इस बारे में करनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोग्रेशन यानी कि आने वाले समय के बारे में भी, क्या हम जान सकते हैं अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में? देखिए, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग कुछ पूछते हैं कि ये किस तरह से संभव है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है उसको आप हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी कर सकते हो,
मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और रेकी के माध्यम से भी कर सकते हैं। इवन हम लोग ने अब कुछ नया सिस्टम डेवलप किया है जिसमें टैरो कार्ड्स के थ्रू भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जा सकता है। आपने पास्ट में क्या कर्म किए थे, कार्ड्स के थ्रू आप देख भी सकते हैं, उसे रिलीज भी कर सकते हैं। इन्हीं सेम मेथड्स का प्रयोग किया जाता है प्रोग्रेशन के लिए। प्रोग्रेशन थेरेपी आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हो रही है। आने वाले समय में आपके साथ क्या घटित होगा, क्या कुछ कार्य जो आज आप करने जा रहे हैं वो आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ये सब चीज़ें प्रोग्रेशन थेरेपी में की जा सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रोग्रेशन थेरेपी में आप आने वाले टाइम में जो चाहते हैं वो कैसे क्रिएट किया जाए वो भी सीख सकते हैं। प्रोग्रेशन 2 वे में काम करता है। पहला ये कि आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या होना है, दूसरा ये कि आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं उसे कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेशन थेरेपी में बताई जाती हैं। इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आज भी हम अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि लिखी हुई आई हैं और ऐसा ही चलेगा जी, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी लिखी आई है। आप बहुत हद तक अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। जिस चीज़ को नहीं बदल सकते उसे देखिए ही मत। जिन चीज़ों को बदल सकते हैं उसके लिए प्रोग्रेशन थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। और लाइफ में आने वाले टाइम में आप क्या चाह रहे हैं उसे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, क्या होने वाला है उसे देख भी सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो नाड़ी शास्त्र आजकल है, एक थंब इम्प्रेशन के थ्रू आपके भविष्य को बताते हैं। तो जो उस टाइम के भृगु ऋषि हुए थे तो उन्होंने उस टाइम पे इस प्रोग्रेशन थेरेपी का ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने अंदर आने वाले समय को देखा, उस समय पर कौन कौन इंसान आएगा, क्या उनका थंब इम्प्रेशन होगा, क्या उनका नाम होगा, ये सारी चीज़ें प्रोग्रेशन थेरेपी का ही एक पार्ट है। तो एक इंसान जब लाखों लोगों की इतने साल बाद आने वाली ज़िंदगी के बारे में बता सकता है, तो अगर थोड़ी सी साधना, थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ा सा योग आप करेंगे, थोड़ा सा सहयोग अपने आप का करेंगे, तो अपने आने वाले कल को भी आप देख पाएंगे और उसके हिसाब से आप अपने कर्मों को बदल पाएंगे और अपने आने वाले कल को आप सुधार सकते हैं, सुधार पाएंगे, संवार पाएंगे। जी, ये तो बहुत ही आसान सा तरीका और बहुत ही बढ़िया तरीका बताया आपने डॉक्टर साहब। और फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बस अभी हाजिर होते हैं। अब आप भी घर बैठे हाइट बढ़ा सकते हैं सचदेवा जी के हाइट गेन किट द्वारा। हाइट गेन किट मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें और एक्वाप्रेशर ट्रेनिंग सीडी मुफ्त पाएं। अब आप सचदेवा जी के साथ जुड़कर अपने शहर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और जन कल्याण में सचदेवा जी के सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए 9899031555 या 9268796845 पर कॉल करें और विजिट करें www.caredelhi.com पर। किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी के इलाज के लिए सचदेवा जी से मिलें या उनके द्वारा बनाई गई किट ऑर्डर करें। कॉल करें 9899031555 पर या 9268796845 पर और विजिट करें www.caredelhi.com पर। अगर आप भी रेकी, एक्वाप्रेशर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एंजल थेरेपी, मर्लिन ट्रिनिटी और अन्य विधाओं को सीखना चाहते हैं तो सचदेवा जी द्वारा संचालित एकेडमी ज्वाइन करें। इसके लिए कॉल करें 9899031555 पर। ब्रेक के बाद अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक बार एपिसोड में हमने बात की थी गालब्लेडर में जब स्टोन हो जाते हैं, यानी कि पित्त की थैली में जब पथरी हो जाती है, तो उसका एकमात्र इलाज है कि आपके पित्त की थैली यानी कि गालब्लेडर को ही आपके शरीर से ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। लेकिन उस एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि एक्वाप्रेशर के द्वारा, रेकी प्रक्रिया के द्वारा ये संभव है कि आपको अपना गालब्लेडर ना निकलवाना पड़े, बल्कि वो स्टोन्स जो हैं अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सारे मेल आए हुए हैं, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर एक मेल नहीं
ही ले रही हूँ, क्योंकि ये सभी लोगों की समस्या है आजकल, तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में सभी में ये प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगी कि आज के हमारे एपिसोड में आप इस प्रक्रिया को दोहराएं और बताएं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को किस तरह से एक्यूप्रेशर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। जी देखिए, जब गॉल ब्लैडर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पित्त होती है, वो जो पित्त जब जम जाती है तब वहाँ पर स्टोन क्रिएट हो जाता है। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, ये जो आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का ऊपर वाला जोड़ है, इसको मशीन के माध्यम से आपको एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। जब आप इस जोड़ को इस मशीन से स्टिमुलेट करते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। ये एक्टिवेटेड ऊर्जा में आपको समझना पड़ेगा कि स्टोन क्यों बनता है। पृथ्वी तत्व के बढ़ने से वहां पर जब पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है तो वहां पर स्टोन क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आयुर्वेद मत के हिसाब से वहां पर कफ को कम करना है और पित्त को बढ़ाना है, हीट को मेंटेन रखना है, वहां पर जनरेट करना है। तो उसके लिए इस जोड़ पर आपको 4 मैग्नेट का प्रयोग करना है। फ्रंट साइड जब आएंगे तो इस कॉर्नर पर व्हाइट मैग्नेट का प्रयोग और इस कॉर्नर पर येलो मैग्नेट का प्रयोग। इस तरह से आप देखेंगे, इधर येलो मैग्नेट लगा है, इधर व्हाइट मैग्नेट लगा है। इसी जॉइंट के पीछे जब आप जाएंगे तो ये 2 कॉर्नर आ जाते हैं अगेन। तो पीले के पीछे पीला और सफ़ेद के पीछे सफ़ेद मैग्नेट लगाना होता है। ये 4 मैग्नेट लगाने से आपके गॉल ब्लैडर के अंदर से पृथ्वी तत्व घटना शुरू हो जाएगा और अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे स्टोन गलना शुरू हो जाएगा। दूसरा आपको बताते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से कई बार दर्द भी आ जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या करना है, जैसे हमने आपको अभी ये लिवर का ट्रीटमेंट बताया था, तो लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर आता है। इसको खूब एक्टिवेट करेंगे मशीन के साथ और गॉल ब्लैडर वाली जगह पर इस तरह से 5 स्टार मैग्नेट बना के यहां पर लगा देंगे। जब आप ये गॉल ब्लैडर वाली जगह पर इसको पॉइंट को लगा देते तो इमीडिएटली गॉल ब्लैडर का दर्द भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ कोई पथरी की वजह से पेन हो रहा है या फिर कोई एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो भी इससे रुकना शुरू हो जाएगा। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से वो एसिड है तो अगर रेकी के माध्यम से आप जानना चाहेंगे तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो लिवर और गॉल ब्लैडर का कंट्रोलर होता है। तो भले गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या फिर लिवर में लिवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जैसे बॉडी में, या फैटी लिवर हो जाता है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको येलो कलर का क्रिस्टल लेना है। अपने दोनों हाथों को खूब रब करना है। रब करके अपनी ऊर्जाओं को जागृत करेंगे। लेफ्ट हैंड में स्टोन को रख के इसे एनर्जाइज करेंगे 3 से 5 मिनट अपने ईश्वर का नाम लेके। उसके बाद अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को 15 से 20 मिनट तक आप रोज एनर्जाइज करिए। इससे धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन हो जाएगा और अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो वो पथरी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए हम आपको फिर वही बताएंगे कि 7 चक्रों के क्रिस्टल अगर पानी में डाल के रखें, 12 घंटे तक उस पानी को एनर्जाइज होने दें क्रिस्टल के द्वारा, उसको पिएंगे तो उससे भी सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होती जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो जाएगा और गॉल ब्लैडर का स्टोन बिल्कुल गल जाएगा, वो निकल जाएगा। इस स्टोन को गलने में लगभग कितना समय, कितने महीने लगते होंगे डॉक्टर? वो डिपेंड करता है कि कितने mm की पथरी है। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट 22 mm की पथरी का एक पेशेंट आया था तो वो ऑलमोस्ट एक किस्म का कैंसर ही कन्वर्ट हो चुका था। अब अगर देखें तो 3 महीनों में वो जो गॉल ब्लैडर का स्टोन था वो 9 mm का सिर्फ रह गया। 4 mm 8 mm वालों के स्टोन जनरली 3 महीने के अंदर अंदर वो निकल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और अगला मेल दीपिका जी का है बॉम्बे से। ये जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब कि मैं खुद हिप्नोथेरेपी सीखना चाहती हूँ और अगर आप कहेंगे अगर कुछ ही समय लगता है तो मैं बॉम्बे से दिल्ली भी आ जाऊँगी, लेकिन फिर भी आप एक एपिसोड के दौरान बताएं कि कितना समय लगेगा और किस तरह से ये हिप्नोथेरेपी सीखी जा सकती है। देखिए, हिप्नोथेरेपी को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ वही है कि मन को नेगेटिव प्रोग्राम मत करें। 2 दिन का ये कोर्स होता है, उसमें बेसिक हिप्नोथेरेपी सारी सिखा दी जाती है। कैसे आप अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं अपने अच्छे के लिए, कैसे आप दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदलने के लिए, ये सारा कुछ हम बेसिक कोर्स में सिखा देते हैं। 2 दिन की ये ट्रेनिंग है, 21 दिन की इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो 21 दिन की प्रैक्टिस है वो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। 2 दिन के लिए आप यहाँ आएंगे तो आपको सिखा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप वीडियो सीडी के माध्यम से घर बैठे सीखना चाहते हैं तो भी इसमें आपको वीडियो सीडी के माध्यम से हम लोग किट भेज देंगे, तो आप घर बैठे इसको सीख पाएंगे। हिप्नोथेरेपी बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसे आप अपने हाथों से अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं।
वो मतलब आप एकदम से जैसे वीडियो सीडी देखेंगे, आप पहले दिन से अपने आप को हिप्नोटाइज कर पाएंगे। आपको लगता है कि आपकी शारीरिक क्षमता कम है, आपसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई है, तो आप अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदलिए और आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप इस बात को जैसे जूडो कराटे कोई सीखते हैं तो वो ब्रिक्स तोड़ते हैं, तो हो सकता है कि एक इंसान उनसे ज़्यादा ताकत रखता हो, लेकिन उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग है कि वो पत्थर नहीं तोड़ सकता। वो मारने की कोशिश जैसे ही उस पर करेगा तो उसके हाथ पे चोट लग जाएगी, ताकत ज़्यादा होने के बावजूद भी, पर ब्रिक नहीं टूटेगी। जो जूडो कराटे सीखता है रेगुलरली, तो बार बार उसके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आपको साथ में ये आवाज़ निकालनी है, ही हा, तो वो कुछ तरह की वॉइसेस निकालते हैं। तो वो वॉइसेस उन्हीं के ब्रेन में प्रोग्रामिंग का काम करती हैं। जब वो उस पर्टिकुलर वॉइस को जनरेट करते हैं तो उनके हाथ में स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि उनका माइंड ऐसा प्रोग्राम्ड है। इसलिए जनरली आप देखेंगे जूडो वगैरह विधाओं में वो स्पेसिफिक तरह की वॉइसेस यूज़ करते हैं। वो वॉइस का यूज़ करने से वो स्ट्रेंथ वहाँ क्रिएट हो जाती है, माइंड उनका पॉजिटिव बार बार क्रिएट किया जाता है कि यू कैन डू इट, तो वो तब जब वार करते हैं तो वो ब्रिक टूट जाती है। तो ये आपके मन की लिमिटेशन है, मुझे ये याद नहीं होता, इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी मैं ये कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो ही पैसा आएगा, हार्डवर्क के बिना, स्ट्रगल के बिना पैसा आ ही नहीं सकता। तो इस तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचिए। खासकर एस्ट्रोलॉजी जानने वाले, जो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। कहेंगे जी ओ जी मेरे को तो 7.5 ही लगी है जी, मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। ओ जी मेरी नॉर्थ ईस्ट में तो सीढ़ियाँ हैं जी, नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट है जी, मैं क्या करूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद ही है, कुछ हो ही नहीं सकता जी। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग छोड़िए। कैसे आप दिन ब दिन अपनी लाइफ में दोबारा तरक्की ला सकते हैं, ये हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, रेकी, इन सभी विधाओं से संभव है। और आप विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर तो आपने हिप्नोथेरेपी की बात की। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम है वो लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है और भारी तादाद में लोग हमें मैसेज भेज रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, जैसे हमें एक दिन के 200 मैसेज आते हैं जी, तो उसमें से 150 मेल होते हैं हाइट गेन के बारे में। हाइट के बारे में लोग जानना चाहते हैं, कोई हाइट गेन किट मंगवाना चाहता है, तो कोई जानना चाहता है कि हाइट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो मैं चाहूँगी कि शॉर्ट में आप एक बार फिर से हाइट गेन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हाइट गेन में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर, रेकी से भी ज़्यादा काम करता है। ये जो मशीन है, इस मशीन से हाथ के 10 पॉइंट को एक्टिवेट करना होता है। वो 10 पॉइंट कौन से हैं उसके लिए एक चार्ट होता है, उस चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स पे ये मैग्नेट लगते हैं, उन 10 पॉइंट पे ये मैग्नेट को अप्लाई करना होता है। उससे आपकी ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड हाइट के हार्मोन को सिक्रीट करती है और आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा हम बता दें कि जो भी हमसे हाइट की किट मंगाते हैं उसके अंदर हम एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग की सीडी फ्री डालते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी मशीन के माध्यम से आप अपनी गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कोई डाइजेशन रिलेटिव, कोई नाक से संबंधित, आंखों से संबंधित, दिमाग से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज आप इसी मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। जी, और डॉक्टर साहब आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की इतनी सारी प्रॉब्लम का जो है आपने सॉल्यूशन बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त समय जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम डॉक्टर साहब से और बातें करें और आपके और भी मेल लें, तो इस वक्त हमें आपसे लेनी होगी इजाज़त। नमस्कार। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सचदेवा जी से डिस्कस की, तो उन्होंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम सारी इसी लाइफ की हैं, तो उन्होंने मुझे लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बताया। उस समय मुझे अपने गुरु के माध्यम से उसका उत्तर मिला, और वो उत्तर था कि तू मांगा के दामन में मेरे पनाह, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है। मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चलता है। मेरे को इस थेरेपी से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मुझे जब ये थेरेपी कराई जा रही थी, मुझे बाबा जी के बहुत अच्छे ही दर्शन हुए। एज बीइंग टू अ सिख रिलीजन, जैसे जैसे मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज करती गई और इसके बारे में समझती गई,
मेरे को इस चीज़ से काफ़ी ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला।